राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। रसिक मुरारी उदारवती, मत गजही उपदेश दियो। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहाँ। दिव्य भोग आरती अधिक हर हूँ ते ही महा। श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग भीने। मगन प्रेम पीयूष पयद परिचय बहुदीने। प्रेम पीयूष पयद परिचय बहु। श्री हर प्रिय श्यामानंद बरो। श्री हर प्रिय भजन भूमि उद्धार कियो। श्री हर प्रिय श्यामानंद बरो। भजन भूमि उद्धार कियो। श्री रसिक मुरारी उदारवती। श्री रसिक मुरारी उदार। मत गजही
उपदेश दियो। मत गजही उपदेश दियो। उपदेश दियो, उपदेश दियो। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री रसिक मुरारी जी का स्मरण कर रहे हैं और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संतों की कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से श्री रसिक मुरारी जी का अंतःकरण बहुत विशाल था और जिनका अंतःकरण विशाल होता है उनमें अति उदारता होती है। अति उदारता का तात्पर्य है जो कुछ अपने पास है सब कुछ लुटा देना, दे देना। ऐसा समझना कि जो कुछ है हमारे लिए नहीं है, संसार के जीव मात्र के लिए, ऐसा भाव श्री रसिक मुरारी जी का था। संत लोग कहते हैं कि संसार में उदार और कंजूस की परिभाषा अलग है और अध्यात्म में अलग है। संसार में उदार वो है जो खुले हाथ से धन खर्च करता है, उसे उदार कहते हैं। और जो धन खर्च नहीं करता उसे कंजूस कहते हैं। अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में कंजूस कौन है? जो अपने समय रूपी संपत्ति को श्री ठाकुर जी में नहीं लगाता है, उसे कंजूस कहते हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के लिए भक्तमालकार लिखते हैं, कृपण पाल कृपण पाल करुणा समुद्र, कृपण पाल रामानुज सम नहीं बियो। रामानुज सम नहीं बियो। रामा श्री रामानुजाचार्य जी का परिचय देते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आप कृपणपाल थे। संसार का जीव पूरा समय संसार में खर्च कर देता है, आयु का समाप्त कर देता है। इतनी अमूल्य जिंदगी, अमूल्य जीवन कौड़ी के दाम में समाप्त कर देता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनमें अपने आप को खो देता है। महापुरुष उसके समय को बचाते हैं, समझा के, बुझा के, उपदेश दे के, शिक्षा दे के, अरे अरे इतना अमूल्य समय ऐसे बिता दिया। दिवस बिताई खाए के, दिवस बिताई रात बिताई सोए। हीरा जन्म अमोल है, हीरा जन्म माटी मोले जाए, माटी मोले। इन महापुरुषों को सहन नहीं होता कि हमारी आयु रूपी संपत्ति हम लुटा रहे हैं। बहुत गई थोड़ी रही,
बहुत गई, नारायण अब चेत, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुन गई, काल चिड़ैया निस दिन आयु खेत से दिन तो कहते हैं कि संसार का व्यक्ति समय ठाकुर जी में नहीं देता है, भजन में नहीं देता है, संतों में नहीं देता है, इसलिए इनको कृपण कहा है, कंजूस व्यक्ति। हमारे अध्यात्म में जो धन खर्च नहीं करता उसे कंजूस नहीं कहते हैं, जो समय ठाकुर में नहीं लगाता, अध्यात्म में नहीं लगाता, उसे कृपण कहते हैं। तो आचार्यचरण का परिचय देते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कृपण पाल, ऐसे लाखों लाखों लोगों को जबरदस्ती खींच करके श्री ठाकुर जी में लगाया, उसी का नाम कृपण पाल। और ये होता कब है? किसी को क्या पड़ी भाई साहब कि आपके दरबार में जाके आपकी गाली खाए, जबरदस्ती आपको कहने नहीं भैया समय जा रहा है, भाई क्या पड़ी है? फिर ये संत लोग क्यों डोलते हैं जगह जगह, क्यों जाते हैं? ये प्रश्न है। इसका उत्तर नाभाजी देते हैं, करुणा समुद्र, करुणा लहराती है इनके। इसका कारण ये करुणा लहराती है, आपके कष्ट को देख नहीं पाते हैं। ये जीव भजन नहीं करेगा, आगे चल के भयंकर कष्ट में पड़ेगा, ये उनको दिखता है। हम तो अंधे हैं, काम से अंधे हैं, क्रोध से अंधे हैं, लोभ से अंधे, हमें नहीं दिखता आगे का, इनको दिखता है। तो कृपण वो जो अपना समय ठाकुर जी में नहीं लगाए। और उदार कौन? अध्यात्म में उदार कौन है? जो जीव मात्र को ठाकुर जी में लगाए वो उदार है। सबसे बड़े दानी कौन है? जो एन केन प्रकारेण जीवात्मा की वृत्ति को ठाकुर जी से जोड़ दे, उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। ब्रजांगनाएं कह रही भूरदा जना, सबसे बड़े दानी है वो, सबसे बड़ी संपत्ति दे रहे हैं, जो एन केन प्रकारेण जीव की वृत्तियों को ठाकुर जी से जोड़ रहे हैं। तो उदार का तात्पर्य जो मनुष्य मात्र को ठाकुर जी से जोड़ दे। और अति उदार का क्या तात्पर्य है? यहां नाभाजी लिखते हैं, रसिक मुरारी उदारो अति, रसिक मत गजही उपदेश दियो, उदार अति उदार हो है, जो पक्षियों को भी ठाकुर जी में लगा दे, जो पशुओं को भी ठाकुर जी में लगा दे, जो तामसी योनि में डूबे हुए इस योनि के जीवों को भगवान से जोड़ दे, उन्हें अति उदार कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में गए तो जंगल में बड़े बड़े सिंह मिलते, व्याघ्र मिलते, ऋक्ष मिलते, और महाप्रभु अपने प्रभाव से उनके पापों को नष्ट कर दिया। पाप के कारण पशु योनि मिलती है। अभी हम देखो बोल रहे हैं ना, बोल रहे मनुष्य शरीर में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। पाप करेंगे तो अगला जन्म वो मेरे से आप बोल नहीं पाएंगे। पाप के अनुसार योनियां बनी हुई। जब हम इस मनुष्य में ज्यादा पाप करते हैं तो अगला शरीर हो मिले हम बोल ही नहीं पाएंगे। उसी का नाम तो पशु है। पशु बोल नहीं पाते हैं। पशु में विवेक नहीं होता है, हमारा क्या अच्छा क्या बुरा है।
इसका विवेक उनको नहीं होता है। तो महाप्रभु जी ने दर्शन दिया, उनके पापों को नष्ट कर दिया, और नष्ट करते महाराज पुण्य जगे, और महाप्रभु जी के साथ तो भी हरिनाम संकीर्तन करने लग गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खूंखार उन पशुओं को महाराज भगवती बना दिया महाप्रभु जी ने। श्री रामानंदाचार्य के शिष्य पीपाजी महाराज वन में जा रहे थे, एक सिंह, खूंखार सिंह आया सामने, जो कई मनुष्यों को खा चुका था। छलांग मारी, सामने आ गया। सामने आते श्री पीपाजी ने जोर से सीताराम नाम की गर्जना की। जैसे वो गर्जा ना, तो भी गर्जे, बोले हम भी सिंह हैं, तुम बन के सिंह हो, हम राम जी के सिंह हैं। वो भी गर्जे, तो रुक गया वो। और उनके द्वारा उच्चारित नाम का ये प्रभाव पड़ा, उसके पाप नष्ट हो गए। हरे हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत एव ही पावका। बिना इच्छा के नाम अंदर चला जाए, पापों को खींच करके बाहर निकाल देता है। जैसे बिना इच्छा के कोई व्यक्ति अग्नि में हाथ डाले तो हाथ जल जाता है। अग्नि थोड़ी कहती कि तुमने पूछ के डाला कि नहीं, जलाते। ऐसे बिना इच्छा के नाम कान में चला जाए तो अंतःकरण के पापों को नष्ट कर देगा। तो वो नाम गया उस सिंह के अंदर, महाराज उसकी खूंखारता समाप्त हो गई, उसकी आंख से आंसू गिरने लग गए। उसने पीपा जी के चरणों में सिर रख दिया। पीपा जी ने कहा, देखो भाई, अब तुम नाम लो भगवान, जो चला गया समय चला, अब नाम। उसका जीवन बदल दिया। ऐसी रसिक मुरारी जी के सामने एक उन्मत्त हाथी आया, मदिरा पिया हुआ हाथी आया, खूंखार। और रसिक मुरारी जी ने केवल इतना कहा कि पिछले जन्म में पाप किया तो हाथी बना, अब पाप करके क्या बनना चाहता है तो? अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है। हम लोग जो दिखलाई पड़ रहे हो नहीं है। हम मनुष्य का ये जो शरीर, ये हम लोग ये नहीं है। हमारा ये स्वरूप नहीं है, ये रूप है। स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। और उस उन्मत्त हाथी को परम वैष्णव बना दिया श्री रसिक मुरारी जी ने। आपको जो कुछ प्राप्त हुआ, श्री रामा जी कहते हैं, संतों के अनुग्रह से मिला, संतों की कृपा से मिला। इसलिए आपने अपने आप को संतों के चरणों में पूरा समर्पित कर दिया। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन का। और दूसरी बात नामाजी महाराज कहते हैं कि जैसे ठाकुर जी की आरती होती है, ठाकुर जी को भोग पधराया जाता है, ऐसे ही आप संतों की आरती करते, संतों को भोग रखते। हृदय में ठाकुर से ज्यादा संतों में प्रियता। ठाकुर को पहचान कराने वाले संतों हैं। हम क्या जानते ठाकुर जी क्या है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद
काके लागू पाए। बलहारी गुरु आपने, बलहारी गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो। किसी को मानने का तात्पर्य क्या होता है? हम अमुक को मानते हैं, हम संत को, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य होता है कि उन्हें हमने अपने हृदय में स्थान दिया। ठीक है, इस हृदय रूपी सुंदर घर में हमने उनको स्थान दे दिया। केवल ये मानना नहीं है कि हमने उनके लिए कुछ दक्षिणा रख दी, पुष्प चला दिए, ना ना ना, ये तो बाहरी चीजें हैं, इससे कोई अंतःकरण को फर्क नहीं पड़ना है। यहां सब कुछ अंतःकरण से संबंधित सब चीजें हैं। आप किसी को मानते, इसका तात्पर्य है उसे आपने अपने हृदय में स्थान दिया। और जैसे आप संतों के हृदय में स्थान देते हैं, संतों की चीज आपके अंतःकरण में आ जाती है। संतों के पास क्या है बताओ? एक ही चीज है, राम ही सुमिरहि गावहि राम ही, राम ही सुमिर संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि, संतत सुनी। उनके हृदय की चीज हमारे हृदय में आई और हम भी उसी रस में डूब गए। श्री रसिक मुरारी जी ने संतों को इतना प्रेम किया, इतना महत्व दिया। तो नारद जी एक पंक्ति लिखते हैं, बड़ी प्यारी पंक्ति है। श्री वृंदावन चंद्र, श्री वृंदावन श्याम, श्यामा रंग भीने, श्री वृंदावन चंद्र श्याम, श्यामा रंग भीने। जब तक हमारा अंतःकरण इस रस में डूबेगा नहीं, तब तक मन की बहिर्मुखता कहीं जाएगी नहीं। अनंत जन्मों से हमारा मन रस का भूखा है और कहीं भी संसार में रस है ही नहीं। दिक्कतें हैं, एक ऐसी अटपटी बात है, ऐसा एक भ्रम है कि संसार में कहीं रस नहीं, हम उसमें रस खोजने के लिए जाते हैं। लेकिन काश इन महापुरुषों की कृपा हो जाए, अनुग्रह हो जाए प्रिया प्रीतम का, और जब वो रस हमारे हृदय में उच्छलित होता है, तब महाराज अनंत जन्मों की भूख तत्क्षण शांत हो जाती है। श्री वृंदावन चंद्र श्याम, श्यामा रंग भीने, मगन प्रेम पीयूष पयद, मगन प्रेम परिचय बहुदीन है। तो श्री रसिक मुरारी जी को नाभाजी महाराज ने अति उदार कहा है।
श्री राम वृंदावन में श्री जी कैसी कृपा करती हैं, कैसा अनुग्रह करती हैं। वह प्रकरण आप सुने, श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव श्री श्यामानंद जी के ऊपर श्री जी ने कैसा अनुग्रह किया, कैसी कृपा की। श्री भक्तमाल ने इन संतों के साथ इन कथाओं में विशेष रूप से ध्यान देना है। श्री ठाकुर जी किसको कैसे मिले, कौन सी विधा थी, इनके अंदर कौन सा ऐसा भाव था कि ठाकुर जी पकड़ में आ गए। हम भक्तमाल सुने तो निश्चित रूप से कंसंट्रेट हो जाएं। हर भक्त के में कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं, उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करें। परम भागवत श्री श्यामानंद जी अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के चरणों में आकर के अपने जीवन की पोटली सौंपी। जय जय, ये जीवन अब आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं, इसे जैसा आप रखना चाहें रखें। गुरुदेव ने कहा कि बस बहुत अच्छा किया, तुम विश्व ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ श्री राम वृंदावन में आ गए। वाह, तुम्हारा पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई मार्ग। श्री रघुनाथ गोसाई जी ग्रह त्याग करके दौड़ते हुए जगन्नाथपुरी गए, महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। रघुनाथ गोसाई जी को पहचान नहीं पाए महाप्रभु जी, वो काला शरीर हो गया था, महीनों से खाया पिया नहीं था, भूखे थे, पैदल यात्रा। महाप्रभु ने कहा कौन? तो श्री स्वरूप दामोदर जी ने कहा जय जय ये रघुनाथ है। अच्छा, चरणों में पड़े रघुनाथ को उठाया। पहला शब्द महाप्रभु जी बोले, रघुनाथ कृष्ण कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई। जिसने जो इधर पैर रखता है, इधर मुख करता है, करोड़ों जन्म के पाप प्रक्षण नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो जन्म कोटि अघना सौ तब ही, जन्म कोटि। श्री हृदयानंद जी ने कहा बस तुम्हारा सौभाग्य उदित हुआ है, श्री राम वृंदावन की पावन भूमि में तुम आ गए। मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, लेकिन दीक्षा के रास्ते साथ साथ शिक्षा भी देता हूं। क्यों? शिक्षा की क्या आवश्यकता है? बोले जिस दिन दीक्षा दी जाती है उस दिन उस व्यक्ति का नव जीवन होता है, नया जीवन प्रारंभ होता है, नव जन्म होता है। तो नए जन्म की शिक्षा, उस जन्म में कैसे जीवन की यात्रा गुजारनी है, उसी का नाम शिक्षा है। हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला माता पिता के द्वारा, इसकी शिक्षा तो माता पिता ने दे दी है। हमें माता पिता ने अच्छी तरह सिखा दिया। क्या सिखाया? मातु पिता बालकन बुलावनी,
उदर भरे सोई धर्म सिखावई। एक ही काम माता पिता का है कि बेटा बस कमाओ खाओ और मर जाओ, तीसरा काम नहीं करना कुछ। उदर भरे सोई धर्म सिखावई। तो इस शरीर की शिक्षा तो माता पिता देते हैं, लेकिन जो दिव्य शरीर है, जो ठाकुर जी के धाम में जाना है, उसकी शिक्षा इनके पास नहीं है, वो संत सद्गुरुदेव देते हैं। इसलिए दीक्षा के बाद शिक्षा दी जाती है। दीक्षा के बाद हमारा मुख्य ध्येय उस जीवन में चलना है। अगर हम इसी जीवन को पकड़े रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। श्यामन जी ने कहा, जय जय आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि बेटे एक काम करो, दीक्षा होने के बाद एक सेवा ठाकुर जी की प्रॉम्प्ट करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। तुम एक सेवा करो। आज्ञा करें सरकार, कौन सी सेवा करूं? तुम रोज सेवा कुंज जाकर के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सोहनी सेवा किया करो। एक सेवा करना है। हमने कल आपके चरणों में निवेदन किया था ना, ये स्वामी हरिदास जी के पास श्री हरिराम व्यास जी किशोर को लेकर के आए, सबसे छोटे पुत्र को, और कहा जय जैसे आप अपने चरणों में रखो। तो स्वामी हरिदास जी ने दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद उपासना का रहस्य बताया और कहा कल से तुम्हारी सेवा है कि तुम प्रातःकाल यमुना जी से एक कलश जल बिहारी जी की सेवा में नित्य प्रति लाओगे। क्या महाराज महानता इन महापुरुषों की है, क्या दिव्यत्व इन महापुरुषों की। आज दीक्षा दी और कल किशोरदासी घड़ा लेकर यमुना जी गए। अभी यमुना जी में घड़ा डुबो ही रहे, सामने महाराज का दर्शन। 24 घंटे के अंदर श्री ठाकुर जी के महाराज का दर्शन हो गया। बलि जाऊं श्री गुरु चरणन की, बल जाऊं श्री गुरु चरणन की। करी करी पुष्प झरी, परमानंद पिवाय सवर्ण पुट, परमानंद श्री गुरु दया करी। हाँ परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद श्री गुरु दया करी। श्री श्यामानंद जी नित्य प्रति सेवा कुंज जाकर के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और बुहारी सेवा करने लगे। गुरु ने पूछा बेटा कराए सेवा? बोले हाँ। बेटा वहां तुम्हें श्री राधा रानी के चरणों का दर्शन हुआ, चरण चिन्हों का दर्शन हुआ, ठाकुर जी के चरण चिन्हों का? बोले नहीं। अच्छा जाओ जाओ लगे रहो, होगा। एक दिन सेवा कर रहे थे बुहारी जी सेवा, रो पड़े श्यामानंद, जय जय गुरु जी कहते हैं कि आपके चरणों के यहां दर्शन, मुझे तो दर्शन नहीं हो रहा है। हे स्वामी कृपा करो, मुझे आपके चरणों का दर्शन हो जाए। हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आ ढरो।
निज निज प्रीतम की पदुर जुरती, निज निज। हे राधा रानी, अपने चरणों की रस और अपने श्याम सुंदर के चरणों की रस को प्रदान करो। निज निज प्रीतम की पदुर जुरती, हमें प्रदान करो, हमें प्रदान करो। हम पे आज धरो राधा रानी, हम पे आज धरो। विषय विषय रस की सब आशा, हे राधा रानी, संसार के विषयों में जो सुख की आशा है, इस आशा को समाप्त कर दो, क्योंकि आप में वो प्रेम नहीं होने देती है। विषय विषय रस की सब आशा, ममता तुरत हरो, हम पे आज धरो राधा रानी, हम पे आज धरो। हे राधा रानी, कभी मन में मुक्ति की कामना होती है, कभी भुक्ति की, भोगों की कामना होती है। इसे एक बार संपूर्ण जड़मूल से उखाड़ के आप फेंक दो। भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, सत्वर नाश करो, हम पे आज धरो श्री राधा रानी, हम पे आज धरो। अंतिम बात, हम आपकी सेवा के लायक नहीं हैं। हे श्री जी, आपकी जो सेवा कर रही हैं, उन सेवा करने वाले की दासी की सेवा हमें प्रदान कर। निज चाकर 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 की, निज निज चाकर 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 की, सेवा दान करो। और अंतिम बात, हे राधा रानी, अंतिम बात, राखो सदा निकुंजन व्रत में, राखो सदा हाँ झाड़ूदार बरो, झाड़ूदार। हे राधा रानी, जैसे हम सेवा कुंज में बुहारी सेवा कर रहे हैं, ऐसे आपके निकुंज में करें। झाड़ूदार बरो।
हम पे आ ये ढरो श्री राधा रानी, हम पे आ ये ढरो। तो श्री श्यामानंद जी ने ऐसी प्रार्थना राधा रानी के चरणों में की, और राधा रानी प्रार्थना सुनती ही है, और कोई सुने चाहे नहीं सुने। साक्षात करुणा की मूर्ति राधा रानी है, इसलिए इनकी प्रार्थना सुनेंगे, आज नहीं कल, समय हो गया है। नमो